नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया जियो पॉलिटिक्स में। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा के बारे में। उन्होंने कहा है कि इजराइल के ऑप्शंस में है गाज़ा को हथिया सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन है, वो सोच रहे हैं कि वो गाज़ा पे कंट्रोल करें मिलिट्री से या ना करें, क्योंकि वो अभी बमबारी तो एयर स्ट्राइक तो करे जा रहे हैं, वो तो रुक ही नहीं रहे हैं। उनका ये एक बैकअप ऑप्शन भी है। हम इसी वीडियो में देखेंगे कि वो क्या इजराइल हथिया सकता है गाज़ा को या नहीं, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, और वो क्या ये सच में करने वाले हैं और इससे उनको फ़ायदा क्या होगा। A lot to know, a lot to discuss. אני בא עכשיו מהבור בקריה, מחמ"ל המבצעים של צה"ל. זה מרשים ביותר. כל יום שעובר אנחנו פוגעים בעוד יכולות של ארגוני הטרור. מסכלים עוד מפקדים בכירים, מפילים עוד מגדלי טרור, פוגעים בעוד מצבורי נשק. כפי שאמרתי היום לשגרירים שנאספו כאן, זו הזכות הטבעית של ישראל. אני הערכתי מאוד את התמיכה של הממשלות האלה, ואני מעריך במיוחד את התמיכה של נשיא ארצות הברית ידידנו ג'ו ביידן בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל. אני נחוש להמשיך במבצע הזה עד שיושג היעד שלו להחזיר את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל. अभी अभी आपने उनका इंटरव्यू देखा, ये यहाँ पे वो थैंक यू कर रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन पे, लेकिन चीज़ें इतनी आसान है भी नहीं। देखिए, जो बाइडन पे भी काफ़ी दबाव हो रहा है अब, या मानो या ना मानो। दुनिया भर के लीडर, चाइना और रशिया भी सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन के सीज़ फायर को यूएन में, लेकिन अमेरिका ही है जो वो अभी इजराइल के साथ खड़ा है। तो जो बाइडन पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इसके चलते जो बाइडन ने उनको कॉल किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार कॉल कर चुके हैं जो बाइडन, और डिस्कस कर रहे हैं वो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल के ऊपर भी दबाव नहीं है, वो भी दबाव में है, लेकिन वो बस अमेरिका के सपोर्ट में है। उनको भरोसा है कि अमेरिका उनका साथ देगा। राइट, अभी हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका इजराइल की कैसे मदद कर रहा है। तो देखिए, यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका एक परमानेंट मेंबर है, तो उनके पास वीटो का ऑप्शन होता है, और वो वीटो का ऑप्शन ये अभी कर रहे हैं। वो वीटो का ऑप्शन यूज़ करके एक यूएन की जो जॉइंट स्टेटमेंट होती है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। रेजोल्यूशन जो चाइना लेके आना चाहता है और ये इशू उठाना चाहता है यूएन में, अमेरिका उसको भी वीटो कर रहा है। तो अमेरिका जो यूएन में डिप्लोमेटिक तरीके से जो फ्रंट है वो तो अमेरिका ने संभाल रखा है इजराइल के लिए, और इसी वजह से इजराइल खुलेआम बमबारी कर रहा है और उसको कोई इंटरनेशनल प्रेशर का दबाव है नहीं, क्योंकि अमेरिका खड़ा है यूएन में उनकी मदद करने के लिए। देखिए, कोई डिप्लोमेटिक तरीके से तो कोई दबाव आने वाला नहीं है इजराइल पे, क्योंकि अमेरिका वीटो कर रहा है यूएन में भी, उस स्टेटमेंट को भी ब्लॉक करवा रहा है वीटो करके। यूएन की जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है, तो वहाँ पर अब देखिए पॉलिटिक्स हो रही है बायलैटरल तरीके से। तो जैसे चाइना ने भी बोला इजराइल और पैलेस्टीन को कि आप हमारे कंट्री में आइए, हम आपका रिजोल्व करवाएंगे। तो जो चाइना, वो भी एक सुपर पावर और एक वर्ल्ड लीडर की तरह पोर्ट्रेट होना चाहता है, और अमेरिका भी कह रहा है कि हम अपने वन टू वन डिप्लोमेसी में हम ये इस कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवा रहे हैं। तो यूएन का तो रोल ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि यूएन में भी कुछ रेजोल्यूशन, कुछ चेंज आए, यूएन में भी कुछ बदलाव हो, क्योंकि सभी कंट्री जो पावरफुल कंट्री हैं वो वन टू वन डिप्लोमेसी में ही सॉल्व करवाना चाहती है चीज़ें, और इससे कुछ होगा नहीं। और बस इजराइल के पास पूरी फ्रीडम रहेगी तब तक, और वो बमबारी करता ही रहेगा। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इजराइल गाज़ा को हथिया लेगा? क्या इजराइल गाज़ा को कॉन्कर कर लेगा? तो ये पहले हो चुका है या नहीं हो चुका, आप सोच रहे होंगे। तो जी हाँ, ये बिल्कुल हो चुका है। द फेमस 6 डे वॉर 1967 में जो वॉर हुई थी, जो इजराइल ने जीती थी, काफ़ी मुस्लिम, 3-4 मुस्लिम देशों के अगेंस्ट थी। तो वहाँ पे इजराइल ने इजिप्ट का बहुत बड़ी ज़मीन हथिया ली थी, गाज़ा भी तब हथिया लिया था, और जॉर्डन के भी काफ़ी हिस्से हथिया लिए थे। लेकिन इजराइल ने बाद में वो ज़मीन गिव अप कर दी थी, लेकिन गाज़ा जो था वो उन्होंने गिव अप नहीं किया था, वो तब भी उनके कंट्रोल में था। और जो गाज़ा था उन्होंने वो 2005 में जाके गिव अप किया था। और आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों ज़मीन छोड़ दी उन्होंने। तो वो 2005 में क्या हो रहा था उस समय, कि काफ़ी ज़्यादा जब आतंकवादी हमले होने लग गए थे उनके देश में, जैसे कि आप कोई बॉर्डर था नहीं उस समय, और वो जो टेररिस्ट थे वो आ जा सकते थे इजीली इजराइल की मेन सिटीज़ में, और वहाँ पे जाके वो सुसाइड बॉम्बिंग कर देते थे। तो इसी वजह से इजराइल ने ये डिसीजन लिया था कि वो गाज़ा को छोड़ देंगे उनको अपने हाल पे, और वहाँ पे एक बॉर्डर बना देंगे, जिससे कि जो सुसाइड बॉम्बिंग के चांसेस थे और टेररिस्ट के जो उनकी इजराइल की टेरिटरी में आने के चांसेस थे वो काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन अभी इसलिए इजराइल की गवर्नमेंट अभी ये ऑप्शन भी कंसिडर कर रही है कि वो गाज़ा पे कंट्रोल पा ले, और वहाँ पे जो बॉर्डर है उसको वैसे कि वैसा मेंटेन रखे, पर कंट्रोल जो हो ज़मीन पे वो इजराइल की गवर्नमेंट का हो। अभी आप सोच रहे होंगे क्या ये इंटरनेशनल लॉ के वजह से जायज़ है?
तो अब ये तो जायज़ तो है नहीं, ये हो नहीं सकता। अगर इंटरनेशनल लॉ की देखें तो जो इसराइल को जो उन्होंने बहुत सारी ज़मीन हथिया रखी है पैलेस्टीन की, उनको वो भी छोड़नी चाहिए। पर टू बी ऑनेस्ट इसराइल इंटरनेशनल लॉ की मानता नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा अलाई यूएस है, और जो सैंक्शन और जो रेजोल्यूशन होते हैं यूएन में वो वीटो हो जाते हैं या फिर वो अप्लाई नहीं होते। अमेरिका ही सैंक्शन नहीं लगाता इसराइल है उस पर। तो काफ़ी चीज़ है जो इसराइल के फेवर में है, इसलिए वो अपनी मन मर्जी की करता है। तो ये बोल सकते हैं आप उनका एडवांटेज है या पैलेस्टीन का देश एडवांटेज है। अभी आप पूछोगे क्या इतना आसान इसराइल के लिए गाज़ा पे कब्ज़ा करना, क्योंकि वहाँ पे तो एक मिलिटेंट ग्रुप भी है ना। जी हाँ, हमास नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप भी है, लेकिन इस समय उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। काफ़ी कैजुअलिटी हुई है हमास को, उनके काफ़ी टॉप लीडर भी मारे गए हैं। तो फाइनेंशियली और जो ह्यूमन कैजुअलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो अभी रिलेटिवली वीक है। और इजरायली आर्मी को काफ़ी मुश्किल होगी नहीं अटैक करना, और अगर गाज़ा पे कब्ज़ा करना हो तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या वो कर पाएंगे गाज़ा पे कब्ज़ा। क्या वो पॉलिटिकल विल है इतनी बेंजामिन नेतन्याहू में कि वो कब्ज़ा कर ले गाज़ा पे। जो हमास का ग्रुप है उन्होंने सिर्फ 2 ही कंडीशन रखी है, एक और बहुत आसान कंडीशन है। एक तरह से वो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप प्लीज़ सीज़ फायर के लिए मान जाए। पहली कंडीशन है कि वो इसराइल जो है वो रिस्पेक्ट करे अल-अक्सा मॉस्क, उनकी फोर्सेस कंपाउंड को लीव कर दे। और जो दूसरी कंडीशन वो ये है कि जो पैलेस्टीन रेजिडेंट्स है शेख जरा में, उनको वो फोर्स इविक्शन ना करे और जो ज्यूस है उनको वहाँ पे ना बसाए। तो ये काफ़ी आसान सी जो है क्या कह सकते हैं आप डिमांड रखी है हमास ने कि सीज फायर मेंटेन हो जाए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या इसराइल मानेगा या वो अपना एग्रेशन कंटिन्यू रखेगा। आने वाले कुछ दिन डिसाइड कर लेंगे कि इसराइल की अप्रोच क्या है, क्या वो सीज फायर में बिलीव रख रहे हैं या वो अपनी एयर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।